प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर को एक बार फिर हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि उसने हम सबको आज एक और मौका दिया कि हम उसके भवन में इकट्ठा होकर उसकी हमद और सिताइश कर सके। आइए अपनी इबादत में आगे बढ़ते हुए हम सब मिलकर गीत गाएंगे। हमारे बीच में बाइबल से पाठ पढ़ा जाएगा। बाइबल से पाठ मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 5 बाब 38 आयत से 48 आयत तक। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 5 बाब 38 आयत से
तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुँह न मोड़ना। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम सब आपके इस भवन में मौजूद हैं ताकि आपके साथ फellowship कर सके। धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए जो आपने हम सबको मनन करने के लिए दिए हैं, सीखने के लिए दिए हैं। इन वचनों के लिए आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। और जब हम आपके वचनों पर मनन करते हैं, आपसे मिन्नत करना चाहते हैं कि आप हम सबको अपनी विजडम ग्रांट करें ताकि परमेश्वर हम आपके वचनों की सच्चाइयों को समझ सकें। आपसे प्रार्थना है कि आप हम में से प्रत्येक को अपनी आशीष दें। मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि हम एक बार फिर से परमेश्वर के भवन में हैं ताकि उसके वचनों पर मनन कर सके। आज का जो थीम है जिस पर हम मनन कर रहे हैं वो है Our love for others should be without any limit like the love of God। कि हमारा प्यार दूसरों के लिए ऐसा होना चाहिए जैसे प्रभु यीशु मसीह का प्यार हमारे लिए है, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि हमें प्रभु यीशु मसीह ने अथाह प्यार किया है जिसको नापा नहीं जा सकता या जिसको तोला नहीं जा सकता। और हमको भी वैसा ही प्यार एक दूसरे के साथ करना है। अभी हमारे बीच में परमेश्वर के वचनों से पाठ पढ़ा गया और इस पैसेज को जिसमें जो हमने पढ़ा, हमने उसमें पाया कि इसमें मसीही जीवन में जो नैतिकताएं होनी चाहिए या मसीह जीवन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वो बताई गई है, जो हमको दूसरे गैर मसीह लोगों से अलग करती है। मतलब बाइबल हमें ये सिखाती है जो प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी है उसको परमेश्वर का सा जीवन व्यतीत करना है, उसके अंदर कुछ अलग खासियत होनी चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह ने स्टार्ट किया एक पुराने, इस पृथ्वी के सबसे पुराने लॉ को कहकर, नियम को कहकर। और वो क्या नियम था? वो नियम था आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत।
प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। कहा गया था मतलब ये एक बहुत पुराना इस दुनिया का नियम था जो कि ओल्ड टेस्टमेंट पीरियड में भी इस नियम को फॉलो किया जाता था। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में कम से कम 3 बार ये लॉ लिखा हुआ हम पाते हैं, जो कि पाया जाता है निर्गमन की पुस्तक उसका 21वां अध्याय 23 से 25 पद, लेवी व्यवस्था उसका 24वां अध्याय और उसके 19 और 20वें पद में, और व्यवस्था विवरण उसका 19वां अध्याय और उसके 21वें पद में। वहां पर ये नियम हम देखते हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि ये नियम क्यों लागू किया गया। अगर हम बिल्कुल इसके ओरिजिनल स्टेट में देखें, जब ये नियम बनाया गया था तो ये नियम इसलिए बनाया गया था ताकि जो बदले की भावना है लोगों में उसको लिमिट कर दिया जाए। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ट्राइब के किसी एक आदमी का कोई लड़ाई झगड़ा होता है और उसकी आंख में इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, तो वो बाकी जाके अपने सारे कबीले के लोगों को बताएगा कि उसके साथ ये लड़ाई झगड़ा हुआ है, और वो सब आकर फिर इस आदमी को मार सकते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं, ज्यादा चोट पहुंचा सकते हैं। इसीलिए इन सब चीजों को देखते हुए ये नियम था कि उस आदमी को जिसने उसको इंजरी पहुंचाई है, उसको इससे ज्यादा इंजरी नहीं दी जा सकती। यह नहीं है कि उसने एक आंख में चोट पहुंचाई है तो उसकी दूसरी आंख को भी चोट पहुंचा दिया जाए, ताकि बदला का और भयानक रूप न हो जाए। इसको लिमिट करने के लिए ये कानून बनाया गया था। और इसके साथ साथ ये जो लॉ बना था, ये एक जज जब जजमेंट देता था उसके लिए ये एक नाप था कि वो इससे ज्यादा उस इंसान को सजा नहीं दे सकता। उसके हिसाब से उसको सजा दी जा सकती थी। और ये नियम, इसका सिर्फ एक ही इंटरेस्ट ये था कि दैट इट वाज ए गाइड फॉर ए जज इन द असेसमेंट ऑफ द पेनल्टी जो किसी को दी जानी है। लेकिन इसके साथ साथ एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पुराने नियम में सिर्फ यही नहीं लिखा हुआ है कि साहब ये पेनल्टी, ये सजा देनी है, लेकिन इसके साथ साथ बाइबल हम बताते हैं, हम सीखते हैं कि लोगों के ऊपर हमें दया करनी चाहिए, लोगों को फॉरगिव कर देना चाहिए। ऐसा भी ग्लिम्सेस हमें पुराने नियम में मिलते हैं। अगर हम बाइबल में पढ़ें लेवी व्यवस्था उसका 19वां अध्याय उसका 18वां पद, नीति वचन 25वां अध्याय उसका 21वां पद, नीति वचन में ही 24वां अध्याय और उसके 29वें पद में हम देखते हैं जहां पर दया की, माफी की बात हमको सिखाई जा रही है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि तुमसे कहा गया था। तो ही वाज सेइंग दैट इट वाज सेड इन द लॉ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन्हीं लॉ को और भी ज्यादा पॉलिश्ड बनाते हुए, उनको मॉडिफाई करते हुए उसने लोगों के बीच में रखा, जो कि क्रिश्चियन लाइफ में या जो कि एक मसीही जिंदगी में होने चाहिए, ताकि लोग बदले की भावना से काम ना करें, ताकि लोग बदला ना ले किसी से। और प्रभु यीशु मसीह ने उस पर
कंट्रोल लगाने के लिए उसने कुछ नियम और कुछ बातें आप लोगों को सिखाई। आगे हम बाइबल में ये पाते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स एक मसीही स्पिरिट के दिए हैं जो हर मसीह में होने चाहिए। जब हम इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं तो हमको उनको बिल्कुल लिटरल सेंस में नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमें देखना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने किस मकसद से वो बातें कही। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। इसका क्या मतलब? सपोज अगर हमारे सामने कोई आदमी खड़ा हुआ है और अगर हम उसको उसके गाल पर थप्पड़ मारना चाहते हैं, जो कि सामने खड़ा हुआ है, तो मैं और आप देख सकते हैं कि हम उसके सीधा थप्पड़ सिर्फ उसके उल्टे गाल पर ही मार सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि अगर कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। और अगर हमको आदमी के दाहिने या सीधे गाल पर थप्पड़ मारना होगा तो हम देखते हैं कि हमको उल्टे हाथ से हम उसको मारेंगे, तब जाके उसके दाहिने हाथ पर हमारा थप्पड़ पड़ेगा। और ये प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए कहा क्योंकि उल्टे हाथ से मारना उस यहूदी समय में या उस यहूदी कानून के अनुसार आदमी की और दुगनी बेइज्जती करना माना जाता। तो प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि इंसान जो मसीह है उसकी चाहे कितनी भी बेइज्जती हो जाए, उसको चाहे कितना भी कोई दुख पहुंचाए, उसको बदला नहीं लेना चाहिए। उसके दिल में कोई भी बुरी भावना नहीं आनी चाहिए। बेइज्जती सहने के लिए उसको तैयार रहना चाहिए। और एक मसीह वो है जो अपनी बेइज्जती, जो उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई है, वो उसको याद नहीं रखता, उसको भूल जाता है, क्योंकि उसने ये प्रभु यीशु मसीह से सीखा है कि बेइज्जती अगर हो तो हमें उसका बदला नहीं लेना चाहिए। बाइबल में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जो ये कहा था उसको प्रैक्टिस भी किया। जब उसको पकड़ा गया, उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की गई, उसके थप्पड़ मारे गए, उसके कपड़े उतार दिए, लेकिन उसने अपने मुंह से उफ तक नहीं किया। और प्रभु यीशु मसीह यही कहना चाहते हैं कि हर एक मसीह को बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए। उसके दिल में बदला लेने का कभी कोई ख्याल भी नहीं आना चाहिए और उसको बेइज्जती उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल जो प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं वो है, यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी लेने दे। जो एक यहूदी अपना कपड़ा पहनता था, वो एक कुर्ता पहनता था और उसके पास एक से ज्यादा कुर्ता हो सकता था, लेकिन इसके साथ साथ वो एक पर दोहर भी डालता था, जिसको आई थिंक इन मॉडर्न लैंग्वेज वी कैन से ब्लैंकेट। इस तरह से वो उसकी कवरिंग होती थी जिसको वो पहन लेता था और रात में वो उसके लिए एक ब्लैंकेट का या एक रजाई का काम भी करती थी। अब एक जूइश लॉ था जो कि हम निर्गमन उसका 22वां अध्याय और उसके 26वें और 27वें पद को अगर पढ़े तो वहां पे लिखा हुआ है, यदि तू कभी अपने भाई बंधु के वस्त्र को बंधक करके रख भी ले तो सूर्य के अस्त होने तक उसको लौटा देना, क्योंकि वे उसका एक ही ओढ़ना है, उसकी देह का नहीं, उसकी देह का वही अकेला वस्त्र होगा, फिर वे किसे ओढ़कर
सोए। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि जो एक सच्चा मसीह है वो सिर्फ अपने लीगल राइट्स की बात ही नहीं करता। He never disputes about his legal rights. वो अपने आप को ये कंसीडर ही नहीं करना चाहता कि उसकी कोई लीगल हक भी है या कोई उसका लीगल राइट भी है। जो मसीह है वो अपनी हक के बारे में नहीं सोचता, बल्कि वो सिर्फ अपनी ड्यूटीज के बारे में सोचता है। वो अपने प्रिविलेजेस के बारे में नहीं सोचता, लेकिन वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों के बारे में ही सोचता है। एक मसीह वो इंसान है जो ये भूल जाता है कि उसका भी कोई राइट है, उसका भी कोई हक है, और वो कभी भी उसके बारे में बात नहीं करता, क्योंकि वो ये जानता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको सिर्फ और सिर्फ सेवा करना सिखाया है, और जो कुछ भी है उसको करना है वो परमेश्वर की अगुवाई में होते हुए करना है। हम जब राइट्स की बात करते हैं तो हम जब अपने समाज को देखते हैं, हर आदमी अपने राइट्स के लिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहता है। इवन हमारे समाज में भी हम अपने राइट्स और हक की बात करते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भूल जाते हैं। इवन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चर्च हम सब अपनी राइट्स की बात करते हैं, लेकिन हम क्या सर्विस कर रहे हैं, हमारी क्या ड्यूटी है हमारे चर्च की प्रति, हमारे समाज की प्रति, हम उसको पूरी तरह से भूल जाते हैं, वो हमें याद नहीं रहती। और प्रभु यीशु मसीह इसको रिफ्यूट करा। हमको अपने राइट से ज़्यादा अपनी ड्यूटीज और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को याद रखना चाहिए और उसको पूरा करना चाहिए। तीसरी बात जो प्रभु यीशु मसीह आगे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि जो कोई तुझे कोस भर बाजार में ले जाए, बेजार में ले जाए, बेगार में, तो उसके साथ 2 कोस चला जा। हम सब ये जानते हैं कि पैलेस्टीन पर रोमन गवर्नमेंट का अधिकार था और हर एक यहूदी की गर्दन पर हमेशा एक तलवार लटकी रहती थी कि कब रोमी या कोई भी रोमी शख्स उसको बेगार में पकड़ ले और अपना काम करे। और हम बहुत अच्छा एग्जाम्पल बाइबल से जानते हैं, हम देखते हैं और हमने उसको पढ़ा भी है। और कौन सा है वो एग्जाम्पल? जब प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को एक दूसरे इंसान से उठवाया था। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय उसके 32वें पद में हम क्या पढ़ते हैं? वहां पे लिखा हुआ है, बाहर जाते हुए उन्हें शमौन नामक एक कुरैनी मनुष्य मिला, उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठाकर ले चले। उसको उन्होंने बेगार में पकड़ लिया कि वो यीशु मसीह का क्रूस उठाकर ले चले। उसको कोई उसको उसका वेजेस नहीं मिला। और प्रभु यीशु मसीह यही यहाँ पर कह रहे हैं कि सपोज तुम्हारा मास्टर या तुम्हारे ऊपर जो अधिकार रखता है वो तुम्हारे पास आए और तुम्हें कंपेल करे कि तुम मेरे साथ मेरे पोर्टर बन के या मेरा सामान उठाकर एक मील चलो, तो हमें बिना किसी कड़वाहट के, बिना किसी गुस्सा किए एक नहीं बल्कि उसको 2 मील जाने के लिए तैयार होना जाना चाहिए, बिल्कुल खुशी से। तो प्रभु यीशु मसीह क्या सिखाना चाहते हैं? तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हमें हमेशा अपनी लिबर्टी के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए जैसे हम सोचते हैं कि हम तो फ्री है, ये हमारा हक है, बल्कि यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह यही सिखाना चाहते हैं that we should always be ready for the service of others. हमें हमेशा दूसरे की सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए बिना कोई रिवॉर्ड पाए। हमेशा अगर किसी को हमारी ज़रूरत है, कोई मदद की ज़रूरत है, हमें उसे पूरा करना चाहिए।
और जो मसीह है उसको इस बात का कंसर्न नहीं होना चाहिए कि वो करे जो वो चाहता है। उसका सिर्फ एक ही कंसर्न होना चाहिए कि वो हमेशा दूसरे की मदद करे, चाहे वो मदद अनरीजनेबल हो, डिसकर्टियस हो, उसके बाद भी लोग उसकी बेइज्जती कर रहे हो, उसको नहीं सोचना चाहिए, बल्कि मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके आगे जब हम इस पैसेज को पढ़ते हैं 42वें पद में, तो वहां पे लिखा हुआ है, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। हमेशा से गिविंग को एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी दी गई है ओल्ड टेस्टमेंट। जब हम व्यवस्था विवरण उसका 15वां अध्याय और उसके 7 से 11वें पद तक पढ़े, तो वहां पर गिविंग के बारे में हम पाएंगे कि गिविंग के क्या नियम थे। गिविंग के बारे में जो नियम थे वो थे दैट गिविंग मस्ट नॉट बी रिफ्यूज्ड। अगर कोई हमसे कोई मदद मांग रहा है या कोई किसी को पैसे की जरूरत है, किसी को जरूरत आ पड़ी है, हमें उसको किसी को मना नहीं किया जा सकता। That should not be refused. दूसरी बात कि जो हम दे रहे हैं वो उस आदमी के लिए लाभदायक हो, या हम ये कहें कि उसको वो चीज हम दे जो उसके पास नहीं है। जो उसके पास नहीं है वो उसको मांग रहा है, तो हमें उसको पूरा करना चाहिए। अगर किसी के पास खाने के लिए नहीं है तो मुझे और आपको उसके खाने का इंतजाम करना है। और गिविंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब हम देने की बात करते हैं, तो इट शुड बी कैरिड आउट प्राइवेटली एंड सीक्रेट। हमको किसी की अगर मदद करनी है तो प्राइवेट में करनी चाहिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। कलाम में कई बार पढ़ते हैं जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो तुम्हारा अगर कोई सीधा हाथ दे रहा है तो उसको तुम्हारा उल्टा हाथ भी ना जानने पाए। मतलब इट शुड बी वेरी प्राइवेट एंड सीक्रेट। ये आपका अपना एक कंसर्न होना चाहिए उस शख्स के लिए जिसकी आप मदद कर रहे हैं, ना कि हम लोगों को दिखाने के लिए किसी की मदद करें। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात गिविंग की है, जो बाइबल सिखाती है, वो थी कि गिविंग इज अ प्रिविलेज। प्रिविलेज इसलिए क्योंकि जब हम किसी को देते हैं तो ऐसा विश्वास था कि वो गिविंग हम किसी और को नहीं बल्कि खुदा को दे रहे हैं। So that was the example of the giving. इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर कोई तुझसे कुछ भी मांगे तो उसको मना ना कर, उसको सीक्रेटली में दे। आज हम लोग भी बहुत दान करते हैं। हम कैसा दान करते हैं बहुत एविडेंट है। कभी कभी हम लोगों को दिखाने के लिए, कभी कभी चर्चेस में ये होता है कि अगर किसी ने कोई बहुत बड़ा दान दिया और उसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ तो उसको दुख और तकलीफ पहुंचती है। जबकि बाइबल हमें ये सिखाती है अब जो भी किसी को दे वो बिल्कुल सीक्रेट होना चाहिए। तो प्यारे भाई और बहनों, जब मैं आप कभी भी किसी की मदद करें तो किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि ये समझकर कि उस जरूरतमंद की मदद कर रहे हैं, और ये मदद जो हम उसकी कर रहे हैं, हम एक तरह से खुदा की मदद कर रहे हैं। और इसके आगे बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह 45वें पद में कह रहे हैं, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर प्यार की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ अपनों से ही प्यार नहीं करना है, अपने पड़ोसी से ही प्यार नहीं करना है, बल्कि वो क्या कह रहा है कि अपने विरोधियों से, अपने बैरियों से प्रेम रखो, जो तुम्हारे अगेंस्ट में रहते हैं, जो तुम्हारे विरुद्ध रहते हैं, तुम्हारी बुराई करते हैं, तुम उनसे भी मोहब्बत करो।
उनसे भी तुम्हारी पर्सनल रिलेशनशिप होनी चाहिए। हमें उनके लिए भी दिल में कोई कड़वाहट नहीं रखनी चाहिए। अपनों से तो सब प्यार करते हैं, जैसा कि हम सब एक गीत भी गाते हैं, और मुझे उम्मीद है हम सबको वो गीत आता है, अपनों से तो सब प्यार करते हैं, गैरों से प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। हम जो ये गाते हैं, हमको उसको अपने डेली प्रैक्टिकल लाइफ में भी दिखाना है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करें। सिर्फ मोहब्बत ही नहीं करें, बाइबल हमें सिखाती है कि हमें उनके लिए बल्कि प्रार्थना करें। हम उनके लिए प्रार्थना करें, उनको भी अपना भाई बहन समझे, उनके लिए भी हम रोज प्रार्थना करें। सो प्रभु यीशु मसीह हमको ये सिखा रहे हैं कि हम सबसे प्यार, हम अपनों से सब प्यार कर लेते हैं, अपने बच्चों से सब प्यार करते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स से सब प्यार करते हैं। शायद वैसा ही प्यार हम दूसरों से नहीं कर पाते, और प्रभु यीशु मसीह यही सिखाना चाहते हैं, जैसा प्यार हम अपनों से करते हैं, अपने बच्चों से करते हैं, अपने घर में करते हैं, अपने परिवार के सदस्यों से करते हैं, वैसा प्यार हम दूसरे लोगों से भी करें, क्योंकि वो भी हमारा एक परिवार है, वो भी परमेश्वर की कलीसिया है, क्योंकि परमेश्वर सबका पिता है और सब उसके बच्चे हैं, और वी बिलोंग्स टू ए बिग फैमिली, और हमें हर एक शख्स से मोहब्बत करनी है। मोहब्बत ही नहीं करनी है, वी हैव टू अपहोल्ड ईच अदर इन प्रेयर्स, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है, परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगना है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि सब हमारे खुद गुनाहों खताओं को माफ करे। और यीशु मसीह हमें क्यों सिखाता है कि हमें ऐसा करना चाहिए? क्योंकि वो हमको ये सिखाता है कि खुद परमेश्वर ने हमसे सबसे पहले प्यार किया है, उसने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है, हमें उसने प्यार किया है। परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि वो दुख उठाए, तकलीफ उठाए, उसकी बेइज्जती हो, क्योंकि हम सब उसके बच्चे हैं और उसके लिए सब लोग बराबर हैं, क्योंकि पहले होकर उसने हम सबसे प्यार किया है। कलाम हमें सिखाता है हमें भी दूसरों से उसी तरह प्यार करना चाहिए, ताकि हम क्या हो, उसके बच्चे ठहरे, उससे उसकी संतान ठहरेंगे, क्योंकि परमेश्वर भले और बुरे दोनों से प्यार करता है, दोनों उसके लिए बराबर हैं, बल्कि जो खोए हुए हैं वो उनसे और भी ज्यादा प्यार करता और चाहता है कि वो लौटकर घर आ जाए। और बाइबल में हम लूक 15 में वो 3 पैराबल्स देखते हैं, लॉस्ट कॉइन, लॉस्ट शीप एंड लॉस्ट सन, कि उनको जब वापस आ जाते हैं, मिल जाते हैं, कितनी खुशी होती है। परमेश्वर भी जो लोग भटक गए हैं, उससे दूर चले गए हैं, चाहता है वो वापस आ जाए। परमेश्वर सबसे बराबर प्रेम करता है और कहते हैं कि उसकी आशीषें दोनों पर बराबर है। कलाम में क्या लिखा हुआ है? और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है, सबके लिए सबकी जरूरतों को पूरा करता है। परमेश्वर के सामने कोई बड़ा छोटा ऊंच नीच नहीं है, उसके बराबर, उसके सामने सब बराबर हैं। वो हर एक अधर्मी को मौके पे मौका देता है कि वो सुधर जाए और वापस खुदा के पास आ जाए। सबके लिए उसका प्यार बराबर है और सब उसके लिए एक समान है। तो बार बार कह रहा है कि इसलिए हमें एक दूसरे से प्रेम रखिए, क्योंकि अगर हम सिर्फ अपनों से ही प्रेम करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। अगर हम महसूल लेने वाले भी अपनों से प्रेम करते हैं, हम में और उनमें फिर क्या डिफरेंस रह जाएगा? या जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वो अगर ऐसा करते हैं तो हम में और उनमें क्या डिफरेंस हो जाएगा?
जब हम कहते हैं कि हम परमेश्वर की संतान है, तो हमारे अंदर कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए कि हम दूसरों से अलग हैं। हमारे अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज है जो दूसरों में नहीं है, और ये क्वालिटीज हमें कहां से मिली हैं? प्रभु यीशु मसीह से, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं। और आगे 47वें पद में लिखता है, यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो, कि अन्य जातियां भी ऐसा नहीं करती। यहां तक इवन किसी रिस्पेक्ट देने की बात आती है, आदर करने की बात आती है, तो कलाम क्या कह रहा है कि सिर्फ अपने ही भाइयों ही को नमस्कार मत करो। अगर हम ऐसे क्रिश्चियन हम कहें कि हम सिर्फ मसीह लोगों को ही टाइम विश करते हैं या मसीह लोगों को ग्रीट करते हैं और दूसरे लोगों को नहीं करते, तो हम गलत करते हैं। वो कहता है कि दूसरे ऐसा तो सब लोग करते हैं। प्रभु यीशु मसीह सिखा रहा है कि हमें सबको एक समान देखना है, एक समान समझना है, एक दूसरे का आदर करना है, बड़ों को रिस्पेक्ट देनी है, छोटों को प्यार करना है, जैसा हम अपने घर में करते हैं या सिर्फ अपने भाई बहनों के साथ करते हैं। और अगर हम सब ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमको अपनी आशीष देंगे। और अंत में क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह? इसलिए चाहेंगे कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। क्यों कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि जेनेसिस में हम क्या पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इंसान को अपनी ही इमेज पर बनाया। हम परमेश्वर का प्रतिबिंब हैं। जो क्वालिटीज परमेश्वर में है वो हर एक इंसान में होनी चाहिए, और इसलिए हमें वो स्टैंडर्ड मेंटेन करना है जो खुदा का है। इट इज ट्रू दैट वी कैनॉट बी परफेक्ट। इंसान होने के नाते हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम उस स्टैंडर्ड तक आ सके, लेकिन हम कोशिश जरूर कर सकते हैं अगर परमेश्वर का, और यह हम सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी पॉसिबल है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारी मदद कर सकता है, हमें इनेबल कर सकता है कि हम अपने दुश्मनों को प्यार करें, दुश्मनों की इज्जत करें, दूसरों को भी हम रिस्पेक्ट दें। हमें उस स्थान पर आना है। प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों के लिए एक स्टैंडर्ड दे दिया है कि हमारा ये स्टैंडर्ड है, तुम वैसे सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी शक्ल और सूरत पर बनाया और चाहता है कि उसकी मर्जी हमारी जिंदगी से पूरी हो। परमेश्वर हमको एक उत्तम इंसान बनाना चाहता है कि इस दुनिया में रहते हुए हम एक उत्तम इंसान बन सकें, जिनके अंदर वो सब खासियत हो जो कि परमेश्वर। प्यारे भाई और बहन, जब मैं और आप अपनी जिंदगियों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि शायद हम इस स्टैंडर्ड से बहुत दूर हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें ये सिखाते हैं, या उसका कलाम हमको ये सिखाता है कि अगर हम परमेश्वर की नज़दीकी में रहें, उसे सहायता मांगे, परमेश्वर हमारी मदद करे और हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो आइए हम परमेश्वर की नज़दीकी में आए, उससे प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी लाइफ पर अपना कंट्रोल करे, हमको संभाले, हमें गाइड करे और हम उसकी मर्जी में चले और उसकी मर्जी हमारी ज़िंदगी से पूरी हो और हमारी ज़िंदगी से उसके नाम महिमा। परमेश्वर से प्रार्थना है कि परमेश्वर हम सबको हिदायत से आशीष दे, हम सबका मार्गदर्शन करता रहे और हम सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल।
आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से कहना चाहते हैं कि हम आपके वचनों में से सीख सके। धन्यवाद है आपने हमको अपनी विजडम प्रदान करी, आपके वचनों को समझने के लिए प्रभु जी आपने अपनी समझ प्रदान करी। हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें और उन्हें दीजिए परमेश्वर, जो भी क्वालिटीज हमारे परमेश्वर में है वो परमेश्वर हमारे अंदर भी हो सके, क्योंकि परमेश्वर ने हमको अपनी शक्ल और सूरत पर, अपनी इमेज पर बनाया है और चाहता है कि हम उसकी तरह बने। हम जानते हैं परमेश्वर इंसान होने के नाते हमारे बस की ये बात नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि अगर आप हमारी मदद करेंगे, आप हमें गाइड करेंगे, तो परमेश्वर हम कोशिश कर सकते हैं। प्रभु जी, हम अपनी जिंदगियों को आपके हाथों में सौंपते हैं और आपसे प्रार्थना है कि आप हमारा मार्गदर्शन करें, हमारी मदद करें, ताकि परमेश्वर हम एक दूसरे से प्यार करें। हम परमेश्वर हमारे साथ कोई हमारी कितने भी इंसल्ट क्यों ना करे, हम उसको सह सकें, हम बदला लेने की ना सोचें, हम अपने दुश्मनों के लिए प्यार करें। और परमेश्वर हम अपने राइट्स के बारे में ही ना सोचें, बल्कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी ड्यूटीज़ के बारे में ज़्यादा ध्यान दें जो आपने हमें दी है। और जैसा आपने हमसे मोहब्बत करी है, हमें हमारी मदद करें ताकि हम दूसरों से वैसे ही मोहब्बत कर सकें। हमें सिखाए परमेश्वर कि हम अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करें, उनसे मोहब्बत करें। आपसे मिन्नत करना चाहते हैं, हम सबका मार्गदर्शन करें। हम अपने पूरे क्राइस्ट चर्च परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रत्येक शख्स पर आपका आशीष भरा हाथ बना रहे। हमारे इस परिवार में जो लोग बीमार हैं, दुख और तकलीफ में, आप उनकी सुधी दें, उनको चंगाई बख्शे। जो हॉस्पिटलाइज हैं उनके लिए विशेष प्रार्थना है प्रभु जी, उन पर आप अपना विशेष अनुग्रह का हाथ बनाएं। हमारे इस पूरे परिवार को परमेश्वर आप इस कोविड-19 के इन्फेक्शन से बचा कर रखें और उन्हें हर एक शख्स पूरी तरह से स्वस्थ रहे। हमारे इस परिवार के हर एक गुनाहों खताओं को माफ़ करें, हर एक की हर एक ज़रूरतों को अपने आसमानी भंडारों से पूरा करें। हमारे बच्चों पर आपकी आशीष हो। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई में उनको ब्लेस करें, ताकि वो पढ़ लिख कर अपने जीवन में कामयाबी हासिल करें। प्रभु जी, हम अपने कंट्री के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। हमारे इस देश पर भी आपका अनुग्रह का हाथ बढ़े। इस देश में जबकि बहुत बड़ी महामारी फैल रही है, परमेश्वर आप इंटरवीन करें और उसको कंट्रोल करें, ताकि ये महामारी जल्द से जल्द खत्म हो सके और लोग एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकें। हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं उन सब डॉक्टर्स के लिए, रिसर्चर, साइंटिस्ट जो कि इस बीमारी का वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभु जी, आप उनको अपनी हेवनली विजडम दें, ताकि वो इस बीमारी का वैक्सीन बना सके और बहुत से लोगों की जानें बचाई जा सके। जो परमेश्वर डॉक्टर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, जो कि परमेश्वर सामने आकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, उन पर आपका विशेष अनुग्रह का हाथ हो। उनकी देखभाल करें, उनको इस बीमारी से बचाएं। जो लोग इस बीमारी से इन्फेक्टेड हैं, उनकी भी सुधि लें और उनको चंगाई बख्शें। प्रभु जी, बाकी समय में भी आप हमारे साथ रहें, हमारा मार्गदर्शन करते रहें। हम सबको अपनी महिमा के लिए सब आदर और महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धार करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी। हमारे दिन भर की रोटी आज आप बना, हमारे अपराधों को क्षमा जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया। आप हमें परीक्षा में और दुबराई से बचाएं। राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा आपका ही है। प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता के प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा हम सबके साथ, सब विश्वासियों के साथ होती रहे।